अभी तो E20 चल रहा है, पर सरकार का अगला बड़ा टारगेट है E100 यानी 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलाना। अभी तो E20 के लिए इंडिया को हर साल करीबन 1100 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ती है और यह जरूरत अभी के लिए तो हम डोमेस्टिकली फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम E100 पे शिफ्ट हो जाए तो आप ही सोचिए कि हमारी डिमांड कितनी से कितनी बढ़ जाएगी। अब इतना सारा इथेनॉल लाने के लिए हमारे पास मेनली दो रास्ते हैं। पहला, हम इथेनॉल को ही बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन यह तो होगा नहीं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का प्रमोशन भी तो करना है। इसलिए हम शुगर केन, मक्का और राइस को बाहर से इंपोर्ट करके उससे इंडिया में ही इथेनॉल बना के उसे आत्मनिर्भर भारत का टैग दे देंगे, जैसा हम अभी मक्के के साथ कर रहे हैं। यह तो हुआ पहला रास्ता। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। हम इंडिया में ही और ज्यादा शुगर केन और मक्का उगाना शुरू कर दे, लेकिन अगर हमने दूसरा रास्ता चूज किया तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। क्योंकि देखो, पहले इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन का यूज होता था, लेकिन ये हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करता है। अगर हम इसे मक्के से कंपेयर करें तो मक्का एक ऐसा क्रॉप है जो सिर्फ 4 महीने में पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, वो भी बारिश के पानी से। इसलिए सरकार ने मक्के से इथेनॉल बनाने के आइडिया को पुश करना शुरू कर दिया। जहां 2020-21 में शुगर केन से 60% और मक्के से 15% इथेनॉल बन रहा था, वहां आज 2024-25 में शुगर केन से सिर्फ 31% और मक्के से 51% इथेनॉल बनाया जा रहा है। ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है कि चलो सरकार ने फाइनली कुछ तो किया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। चलो, मक्का ग्राउंड वाटर यूज नहीं करता, वो रेन वाटर यूज करता है और सिर्फ 4 महीनों में ही वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। लेकिन फैक्ट्रीज को तो साल भर के लिए मक्के चाहिए होते हैं। अगर किसान सिर्फ 4 महीने बारिश के पानी से मक्के उगा के उसे बेच देगा तो बाकी के 8 महीने क्या करेगा? ऑब्वियसली बाकी के 8 महीने वो मक्का उगाने के लिए ग्राउंड वाटर का ही यूज करेगा।